Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the two problem of weekly contest for 1-2, that is problem A and problem C. तो मैं प्रॉब्लम सी बताऊंगा बिकॉज प्रॉब्लम ए एंड प्रॉब्लम सी दोनों सिमिलर है, ओनली दे आर डिफर इन देयर कॉन्स्टेंट्स. तो अगर मैं प्रॉब्लम सी बता देता हूँ तो प्रॉब्लम ए भी हो ही जाएगा, एंड इवन प्रॉब्लम ए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, वो तो ब्रूट फोर्स से भी करोगे तो हो जाएगा. तो चलो मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम सी. फाइंड एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन 2. तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है कि मैं आपको एक नम्स एरे दूंगा और साथ ही साथ दो इंटीजर दूंगा, डेट इज के एंड मल्टीप्लायर. अब आपको एग्जैक्टली के ऑपरेशन करना है. यू हैव टू परफॉर्म के ऑपरेशन ऑन नम्स. और उसमें क्या करना है कि आपको हर बार मिनिमम एलिमेंट चूज करना है. और साथ ही साथ ये बोल रखा है कि अगर मिनिमम एलिमेंट एक से ज्यादा इंडेक्स में प्रेजेंट है तो तुमको मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन करना है. और ऑपरेशन क्या करना है कि वो एलिमेंट को तुम रिप्लेस कर दो उसके मल्टीप्लीकेशन विथ मल्टीप्लायर से. मीन्स मान लो कोई ए आई जो है मिनिमम एलिमेंट है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ए आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है. तो तुमको ये चीज के टाइम्स करना है. एंड आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन के टाइम्स यू हैव टू रिटर्न द नम्स वेक्टर. और साथ ही साथ ये बोल रखा है कि इफ द वैल्यू इज एक्सीडिंग मोर देन 10 पावर 9 + 7 तो तुम सिंपली मोड ले लेना. ठीक है. तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो एक बार मैं तुम्हें ये फर्स्ट टेस्ट केस दिखा दूं, दैट इज 2 1 3 5 6. तो यहाँ पे के है 5, मतलब तुम्हें 5 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा. और तुम्हारा यहाँ मल्टीप्लायर है 2, मतलब तुमको जो मल्टीप्लाई करना है वो 2 से करना है हर एक ऑपरेशन में. तो तुम फर्स्ट ऑपरेशन किसके साथ करोगे? जो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट है. तो मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा क्या है यहाँ पे? दैट इज 1. तो तुम्हारा जो पहला ऑपरेशन के बाद नम्स बनेगा वो बनेगा 2 2 3 5 6 जो कि यहाँ है. फिर अब तुमको पता है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे ही है, मीन्स एट जीरो इंडेक्स. तो उसे तुम मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लायर के साथ, दैट इज 2. तो तुम्हारा बन जाएगा 4 2 3 5 6. फिर सिमिलरली ये तुम्हारा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 3 5 6, फिर 3 के साथ. तो ये तुम्हारा 5 टाइम करके तुम्हारा जो फाइनल एडी बनेगा वो बनेगा 8 4 6 5 6. और यही चीज तुम्हें फाइनली रिटर्न करना है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. नाउ आई गोना डिस्कस लाइक तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे. और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट देखे तो तुम्हारा नम्स का लेंथ है वो है 10⁴. बट तुम्हारा जो नम्स आई है मीन्स द एलिमेंट रेंज वो है तुम्हारा 1 से 10⁹ तक. तो ये भी ठीक है, बट जो तुम्हारा के है ये मेन प्रॉब्लम है कि जो के है वो तुम्हारा 10⁹ है. अगर हमें सोचता है कि क्यों ना हम प्रियोरिटी क्यू लगा दे, मीन्स मिन हिप, तो उससे हम कर सकते थे. अगर तुम्हारा के का वैल्यू लेस देन एन होता मीन्स 10⁵ या 10⁶ तक ज्यादा से ज्यादा रहता है तो हम कर लेते. बट यहाँ पे तुम्हारा के का वैल्यू है 10⁹ तब हम कैसे करेंगे इस पे हम आप डिस्कस करते हैं. और साथ ही साथ तुम्हारा मल्टीप्लायर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10⁶ है तो ये ज्यादा उतना मैटर नहीं करेगा. बट मैटर जो कर रहा है वो तुम्हारा यहाँ पे कर रहा है के. तो चलो हम डिस्कस करते हैं लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे अगर तुम देखा होगा तो तुम्हारा के का वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 10⁹ अगर यही के तुम्हारा लेस देन इक्वल टू एन होता या फिर मान लो लेस देन इक्वल टू 10⁵ कुछ भी होता मींस लेस देन 1 सेकंड होता तो मैं कर देता, दैट विल बी नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इशू. बट तुम्हारा क्योंकि के 10⁹ है तो तुम इसको इजिली नहीं कर सकते हो. अब क्योंकि तुम इसको इजिली नहीं कर सकते हो तो तुम सोचो कि क्या कुछ चीज रिपीटेशन हो रहा है. मींस ऑब्वियस सी बात है कि अगर के का वैल्यू काफी ज्यादा दे दिया है तो इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो सोल्यूशन होगा. तो इसका सोल्यूशन देखो कि कुछ चीज रिपीट कर रहा है क्या, मीन साइक्लिक ऑर्डर में कोई चीज रिपीट कर रहा है क्या, कि हम मे बी 10⁹ है तो हम मैक्सिमम 10⁵ या 10⁶ तक ब्रूट फोर्स करेंगे और बाकी का बचा कुछ के लिए कुछ चीज रिपीट हो रहा होगा. उस तरफ हम सोच सकते हैं क्या? तो चलो हम बताते हैं कि एक्चुअली में ये रिपीटेशन कैसे आया इस प्रॉब्लम में और तुम कैसे सोचोगे. सो लेट मी टू वन टेस्ट केस जो मैंने खुद से बनाया हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ. सो हेयर इज माई टेस्ट केस. तो मान लो तुम्हारे पास जो टेस्ट केस है उसमें तुम्हारा एन है 6 और के है तुम्हारा 20. तो तुम यहाँ पे देखोगे तो के इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ एन. ठीक है. तो इसमें हम तुमको दिखाएंगे कि एक्चुअली में एक साइक्लिक ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है और रिपीटेशन क्या हो रहा है, वो चीज पे हम मोस्टली फोकस करेंगे. तब तुम जब भी जहां भी कांस्टेंट ज्यादा देखोगे दैट इज ग्रेटर देन 10⁹ मींस सॉरी लेस देन और इक्वल टू 10⁹ होगा तो तुम उसके लिए तुम कैसे सोचोगे उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन टेलिंग यू डायरेक्टली सोल्यूशन. बिकॉज यार मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ भी आ सकता था कि सिंपली ये करना ये हो जाएगा वो करना ये हो जाएगा, बट नो, आई वांट टू टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि तुम अगर इस प्रॉब्लम को कर रहे हो तो इससे पहले तुमको पावर एक्सपोनेंशिएशन आना चाहिए.
पावर एक्सपोनेंशिएशन आना चाहिए। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे a टू द पावर b हमको निकाल के दो। जैसे मान लो हम a टू द पावर n तुमको बोलते हैं और यहाँ पे n जो है वो तुमको कुछ भी हो सकता है, मीन्स n में भी तुम्हारा 10 पावर 8 भी हो सकता है, 10 पावर 9 भी हो सकता है। तो तुम ये चीज कैसे निकालोगे? तुम बोलेगा कि हम लूप चला लेंगे, तो नहीं, हम चाहते हैं कि log n में तुम निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे? तो ये पावर एक्सपोनेंशिएशन तुमको आना चाहिए। और साथ ही साथ जो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा उसको 10 पावर 9 + 7 के साथ मोडुलो भी करते जाना, बिकॉज ये तुम्हारा एक्सीड ना हो इंटीजर से। तो तुम इस चीज को ऑप्टिमली कैसे निकालोगे, तो ये चीज तुमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आई वुड सजेस्ट कि काफी वीडियो पढ़ा होगा, इवन देयर वाज द वीडियो ऑफ स्ट्राइबर दैट इज पावर एक्सपोनेंशिएशन। तो तुम ये देख लो एक बार, तब तुम यहाँ से रिज्यूम करना इस वीडियो को, लाइक मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोचा था। और आई थिंक मैक्सिमम को ये आता भी होगा, बिकॉज ये एक बेसिक, अगर तुम नंबर थ्योरी कर रहे हो तो ये तो पढ़ना है, लाइक कंपलसरी है। तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि तुम ये वीडियो देख चुके होगे। तो आगे मैं सोल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो यहाँ पे तुमको एक्चुअली में ऑपरेशन क्या करना था कि तुम हर बार एक मिनिमम एलिमेंट पकड़ो जो तुम्हारा लोएस्ट इंडेक्स पे है, और उसे तुम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो, और ये ऑपरेशन टिल के टाइम करना। बट हम ये ना बोल के हम ये बोलते हैं, इस बात को गौर से सुनना, कि हर बार तुम मिनिमम एलिमेंट को पकड़ो और उसे तुम मल्टीप्लायर से तभी मल्टीप्लाई करना अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट से ज्यादा ना बढ़ जाए, मीन्स मैक्सिमम एलिमेंट से एक्सीड ना कर जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक बता रहे तुमको कि क्या होगा एक्चुअली में, कि तुम एक साइकिल फॉर्म देखोगे कि एक रिपीटेशन खुद पे खुद आने लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम एलिमेंट को मल्टीप्लायर से, तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट है 2, इसको अगर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा एक ऑपरेशन लगेगा, तो तुम्हारा ये वैल्यू बन जाएगा 4। तो अब क्योंकि 4 है तो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट आगे आ जाएगा, दैट इज 3, तुम्हारा आगे आ जाएगा। तो हम सॉर्टेड ऑर्डर में ही लिख रहे हैं, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3, 4, 4, 5, 6 और 8। फिर देखो तुम यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है 3, और इसको अगर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो इंटू 2 करेंगे 6 बन जाएगा। और ये जो 6 है ये क्या तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो फिर से तुम सेम ऑपरेशन करो, तो हम यहाँ भी सेम ऑपरेशन करेंगे, तो तुम्हारा जो वैल्यू बनेगा ये तो 6 हो जाएगा, बट हम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो तुम्हारा जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 4, 4, 5, 6, 6, 8। अब फिर से देखो यहाँ पे अब मिनिमम एलिमेंट क्या है 4 है, 4 को अगर तुम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। क्या ये 8 जो है तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि बराबर है दोनों। तो फिर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये जो मेरा ऑपरेशन था वो हम एक्चुअली में कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा आफ्टर दी सॉर्टिंग 4, 5, 6, 6, 8 एंड 8। अब फिर से हम सेम करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू बनेगा 5, 6, 6, 8, 8, 8। अब तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, सोचो तुम खुद। तो मेरा मिनिमम एलिमेंट है 5, इसको अगर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा ये वैल्यू बन जाएगा 10, और ये 10 तुम्हारा 8 से एक्चुअली में बड़ा हो गया। क्योंकि बड़ा हो गया तो इससे तुम क्या देख रहे हो, इससे हम ये देख रहे हैं कि ये अब मेरा बड़ा वैल्यू आ गया और ये इससे एक्सीड कर जाएगा और आगे की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ से तुम अब रिपीटेशन देखोगे। किस बात का रिपीटेशन? इस बात का रिपीटेशन कि मान लो, लेट मी राइट इट हेयर, कि अभी तुम्हारा वैल्यू क्या था, तुम्हारा बन के रहा तुम्हारा वैल्यू 5, 6, 6, 8, 8 एंड 8, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि तुम 5 को एक्चुअली में मल्टीप्लायर दैट इज 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअली में आगे आ जाएगा, 8 से आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। फिर तुम नेक्स्ट ऑपरेशन 6 के साथ करोगे तो ये इससे भी आगे आ जाएगा, 10 से भी आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। अब तुम अगेन 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से यहाँ आ जाएगा और 12 बन जाएगा। अब तुम्हारा 8 है उसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लायर के साथ दैट इज 2, तो तुम्हारा ये बन जाएगा 16। तो तुम देख रहे हो हर बार तुम जिस जिस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन्स पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि तुम सॉर्टेड ऑर्डर में रखे थे, तो वो एक एक करके आगे आते जा रहा है। तो यहाँ से आप साइक्लिक फॉर्म तुमको दिखने लगा होगा। अब इस 8 को देखो तो ये यहाँ पे आके तुम्हारा 16 बन जाएगा, और तुम्हारा जो लास्ट 8 है वो फिर से आगे आके 16 आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल के बाद मेरा जो फाइनल एरे बना वो एक्चुअली में क्या बना, कि तुम हर बार सबको 2 से मल्टीप्लाई किए, मींस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किए, यही किए ना, हर बार सबको मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किए, और तुम्हारा वैल्यू क्या बना, वो बना मेरा 10, 12, 12, 16, 16 एंड 16। जो कि तुम यहाँ भी देख रहे होगे वही होगा 10, 12, 12, 16, 16, 16। अगर मान लो हम एक बार और ऑपरेशन करते हैं, इसको फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता तुम्हारा, मींस हर एलिमेंट को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 20, यहाँ पे 24, 24, फिर यहाँ पे तुम्हारा 32, 32, 32। और सेम चीज तुम यहाँ से भी करोगे तो सेम साइक्लिक फॉर्म वही तुम देखोगे कि यहाँ पे 10 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 20, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 24, फिर अगेन 12 को कर रहे हैं तो 24। तो तुम क्या देख रहे हो कि जिस पल मेरा ये चीज मिल जाएगा तब तो हम हैंडल कर लेंगे केस। क्या हैंडल कर लेंगे केस, कि मेरा जितना भी मल्टीप्लायर बचा होगा तो उसको हम, जितना भी मल्टीप्लायर बचा होगा तो हम उसको डिवाइड बाय n टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपने वैल्यू के साथ। क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ तक तुम समझे कि नहीं समझे कि 5, 6, 6, 8, 8, 8 हम कैसे लाएं। सो लेट मी इरेज इट। तो ये चीज हम कैसे लाएं ये तुम समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज हम ब्रूट फोर्स से लाएं। कैसे लाएं, कि हम सबसे पहले
हम एक वेक्टर पेयर कह लो या फिर सेट में हम सारा वैल्यू और उसका इंडेक्स रख लिए थे, तो सेट में जब तुम रखोगे तो मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा हमेशा आगे रहेगा, मींस फ्रंट पे रहेगा। और उसको हम हर बार निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा सेट में मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं ना कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो तुम मल्टीप्लाई करते जाओ। तो हम ये चीज कब तक किए, जब तक ये मेरा एक्सीड ना कर जाए। तो ये चीज ऑपरेशन करने में तुम्हारा कितना के एक्चुअली में खत्म हुआ, तो यहाँ पे 4 के खत्म हो गया था मेरा। तो मेरा के जो है एक्चुअली में कितना बचा, तो अब तुम देखोगे इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारा के एक्चुअली में बचा होगा 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली में जब फर्स्ट ऑपरेशन किए तो 19 बचा, फिर 18 बचा, फिर 17 बचा और यहाँ पे जाके 16 बचा के का वैल्यू। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक्चुअली में 16 के बचा और यहाँ से तुम्हारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा रिपीटेशन स्टार्ट? तो क्योंकि अब हर बार तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार वो आगे की तरफ जाएगा और यही सीक्वेंस ऑर्डर में जाएगा कि पहले 5 आगे जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 8 जाएगा, 8 जाएगा। तो हम रेदर देन मल्टीप्लाइंग इट सिंपली, व्हाई नॉट टू जस्ट मल्टीप्लाई इट इन अ स्मार्ट वे। अब क्या है मेरा स्मार्ट वे, कि मेरा यहाँ पे के है दैट इज 16 बचा है, तो क्यों ना हम के को डिवाइड कर दें एन से। एन से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे तुम्हारा एन क्या है 6, तो हम 6 से जब डिवाइड किए तो तुम्हारा 2 आया। तो मतलब हर एक एलिमेंट को तुम 2 बार मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करो, मीन्स 5 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर बार हम 2 बार सारे के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज को हम स्मार्टली कहेंगे तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम मल्टीप्लायर जो तुम्हारा 2 था 2 टू द पावर 2 टाइम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज तुमको दिख रहा है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर 2 टाइम हम हर एक वैल्यू को मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो भी तो एक्चुअली में सॉर्टेड होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 टू द 4 और 5 × 4 20 बन जाता है, तो ये भी तो सॉर्टेड होगा। फिर 2 टू द 4 6 4 जा 24, यहाँ पे 24, फिर यहाँ भी 24, यहाँ पे 32, फिर यहाँ भी 32 और यहाँ भी 32। तो सारा का सारा ऑलरेडी तुम्हारा सॉर्टेड ही होगा। अब क्योंकि ये सॉर्टेड है तो मेरा हम हर एक एलिमेंट को 2 2 बार मल्टीप्लाई किए। क्यों किए, क्योंकि हम जितना भी मेरा बचा कुचा के था उसको हम डिवाइड कर दिए थे एन से, तो हमको बोला कि हर एक एलिमेंट को तुम 2 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम फिर देखेंगे कि क्या और भी के बचा हुआ है क्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, के मोड एन सिंपली। तो तुम्हारा के यहाँ पे 16 था और 16 मोड 6 करेंगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4। तो अब दिख रहा है मेरे को कि तुमको फर्दर 4 ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो अब तुमको दिख रहा है कि 4 ऑपरेशन और करना पड़ेगा और मेरा जो वैल्यू आया वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो हम हर बार स्टार्टिंग से जो मेरा 4 एलिमेंट था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को समझे, क्योंकि मेरा के 4 बचा हुआ था और हमको बोल रखा था ऑपरेशन में कि हर बार तुम मिनिमम एलिमेंट ही लेना। और हमको ये भी दिख रहा है कि मेरा जो फाइनल एरे बना होगा जो हम मल्टीप्लाई किए होंगे वो एक्चुअली में सॉर्टेड ही होगा। तो उसमें तुम्हारा पहला एलिमेंट को तुम मल्टीप्लाई करो के से, मीन सॉरी मल्टीप्लायर से, फिर सेकंड को करो, थर्ड को करो और फोर्थ को करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो अब के बचा है वो 4 ही बचा है, ये 4 ही बचा है। तो हम हर एलिमेंट को मीन टॉप 4 एलिमेंट को, मिनिमम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 40 और ये तुम्हारा हो जाएगा 48, 48, 64 और ये एज इट इज 32 और 32 रहेगा। अब तुम देख लो सिंपली कि ये सारा एलिमेंट किस किस इंडेक्स पे था। तो इसलिए हम तुमको बोले थे कि तुम एक्चुअली में ये जितना भी एलिमेंट होगा उसको तुम वैल्यू विथ इंडेक्स एक सेट में रख लेना और फिर तुम ये सारा ऑपरेशन करना। अब तुम ये भी बोलेगा कि भैया आप यहाँ से यहाँ आने में, मीन्स यहाँ से हम 4 ऑपरेशन लगाए यहाँ आने में 5 6 6 8 8 8 लगाना 4 ऑपरेशन, तो भैया ये क्या 10 टू द पावर 9 ऑपरेशन में नहीं लग सकता है? अगर हम यही चीज ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टू द पावर 9 ऑपरेशन भी तो लग सकता है। अरे भाई नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो तुम्हारा मिनिमम टू मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकता है एआई में, मींस एरे में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 को तो हम एज ए बेस केस हैंडल कर लेंगे, क्योंकि 1 को तुम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे या फिर मल्टीप्लायर ही अगर तुम्हारा 1 रहेगा तो तुम सिंपली नम्स रिटर्न कर दो जो तुम्हारा एक्चुअली में वैल्यू होगा, क्योंकि तुम मल्टीप्लाइड अगर 1 रहेगा तो उसको तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो हम एक एज ए 2 लेके चलते हैं कि मान लो तुम्हारा बेस केस में कि सारा का सारा वैल्यू 2 रहे, सारा का सारा वैल्यू 2 रहे। ठीक है, मींस तुम्हारा n का वैल्यू था आई थिंक 5 इंटू 10 पावर 3 और 10 पावर, लेट मी सी इट वंस, कि तुम्हारा n का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम था 10 टू द पावर 4 तक। ठीक है, तो तुम्हारा जो वैल्यू था यहाँ पे n पे n का वो था 10 टू द पावर 4। तो हम बोलते हैं सारा का सारा वैल्यू जो है तुम्हारा 2 रहे, सारा का सारा, और लास्ट एलिमेंट बस 10 टू द पावर 9 रहे और के भी तुम्हारा मिनिमम 2 ही दे दे, सॉरी मल्टीप्लाइड भी तुम्हारा मिनिमम 2 ही दे दे, मल्टीप्लाइड भी तुम्हारा मिनिमम 2 दे दे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टिल ये 10 पावर 9 से बड़ा ना पहुंच जाए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टिल 10 पावर 9 से बड़ा ना पहुंच जाए। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ऑपरेशन लगेगा, तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम n इंटू 20 तक ऑपरेशन लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा। इसलिए ये तुम्हारा ऑपरेशन जो है 10 पावर 9 इतना जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम n इंटू 20 तक जाएगा। बस यही चीज हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि यार तुम एक्चुअली में हर बार तुम के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये भी तो सोचो, ये एक बार 4 बनेगा, फिर 8 बनेगा, फिर 16 बनेगा। तो ये तुम्हारा आई थिंक 20 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 पावर 9 से एक्सीड कर जाएगा आई गेस, मींस आई हैवंट रिमेंबर, या 30 टाइम तुम करोगे तो ये तुम्हारा n इंटू 30 टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो तुमको एक्चुअली में दिखा यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक वो मैक्सिमम से एक्सीड ना कर जाए, फिर जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू बनेगा
वो तुम्हारा एक साइक्लिक ऑर्डर में अब से फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम हर बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक साइक्लिक ऑर्डर में आने लगेगा आगे की ओर। तो क्यों ना हम इस चीज को स्मार्टली यहाँ पे खेलें कि जितना भी अब मेरा बाकी का के बचा है उसको हम एन से डिवाइड कर दें, ताकि मेरे को पता चलेगा कि अब हर एक एलिमेंट को कितना टाइम्स हम मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो चीज अब पता चल जाएगा, और बाकी का जो बचा कुचा के होगा, दैट इज मोड वाला के होगा, उसको हम सिंपली सॉर्टेड ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आता है इसका इंप्लीमेंटेशन कि भैया आपने इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया था। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या किए ना कि सबसे पहले सारा वैल्यू और साथ ही साथ उसका इंडेक्स का पेयर बना लिए और उसको हम एक सेट में रख दिए। सेट में रखने से क्या फायदा मिला? उससे फायदा ये मिला कि सबसे स्टार्ट में मेरा मिनिमम वैल्यू होगा और सबसे लास्ट में मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। हर बार हम मिनिमम वैल्यू को निकालते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हम इसको मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम से एक्सीड तो नहीं ना कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सिंपली तुम मल्टीप्लाई करो, फिर वापस सेट में डाल दो और के को डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज करके तुम्हारा फाइनल वैल्यू यही बनेगा, ये चीज बनेगा। अब यहाँ से तो तुम खेलना सीख गए कि कैसे हम खेलेंगे। तो बस यही सिंपल लॉजिक था इस प्रॉब्लम में। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ। अब इसका कोड काफी लोग अपने तरीका से लिखा होगा, बट ये मेरा तरीका था। सो लेट मी शो यू माय कोड कि मैंने क्या लिखा था। तो मैं सबसे पहले बेस केस देखा कि अगर मल्टीप्लाइड ही तुम्हारा 1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो नम्स, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एन में नम्स डॉट साइज रखा हूँ, और ये तुम्हारा मोड है ताकि हम मोड लेते जाएंगे हर बार। और ये तुम्हारा सेट जो कोई हम बोले थे बना लेना पेयर के फॉर्म में, और ये तुम्हारा वेक्टर पेयर है। ये हम बताएंगे एक्चुअली में क्या किया है। तो सबसे पहले हम सारा वैल्यू विथ इट्स इंडेक्स सेट में रखे हैं, फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं वाइल की। अब इसमें वाइल की मतलब हम जब भी मेरा मिनिमम एलिमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने पे अगर एक्सीड कर जा रहा है मैक्सिमम एलिमेंट से, तो हम उसी टाइम ब्रेक कर देंगे। तो ये एक ब्रेक कंडीशन भी साथ ही साथ लगा चुका हूँ ताकि ये टेली ना दे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं जो कि मेरा एस टी डॉट बिगिन में होगा, और लास्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि मिनिमम एलिमेंट दैट इज एट फर्स्ट, क्योंकि हम पेयर को फॉर्म में रखे हैं तो वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट पे होगा। तो मिनिमम एलिमेंट इनटू मल्टीप्लायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सीड तो नहीं हो रहा है लास्ट एलिमेंट से। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करो और सेट में जो वैल्यू था तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट उसको इरेज करके नया वाला वैल्यू डाल दो, और अगर ऐसा है तो ब्रेक कर जाओ। अब ब्रेक करने के बाद जो तुम्हारा सेट में वैल्यू बचा, दैट इज हम यहाँ पे तुमको बताए थे ये मेरा वैल्यू बचा होगा 5 6 6 8 8 8। तो इस चीज को हम वेक्टर पेयर में रख लिए, इस चीज को हम वेक्टर पेयर में रख लिए, इसलिए हम बोले थे कि यहाँ पे हम वेक्टर पेयर बनाए थे। अब इस चीज को वेक्टर पेयर में हम सिंपली रख लिए, और हम हर बार के डिवाइड बाई एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स जो तुम्हारा मल्टीप्लायर था, यहाँ पे मल्टीप्लायर जो भी था टू दी पावर के डिवाइड बाई एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक वैल्यू को। ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं कि इस बार हम इटरेट किए और वैल्यू निकाल रहे हैं कि मल्टीप्लाई टू दी पावर के डिवाइड बाई एन कितना वैल्यू होता है। तो ये तुम्हारा कौन देगा, तो ये फंक्शन देगा, दैट इज जो तुम एक्सपोनेंशियल निकाल रहे हो हर एक नंबर का, जो तुमको हम बोले थे पढ़ के आना। तो वो चीज से हम टू दी पावर एन मीन्स जो भी तुम्हारा मल्टीप्लाई टू दी पावर जो वैल्यू होगा के डिवाइड बाई एन, वो तुम यहाँ से मांगो, और ये चीज तुमको ऑप्टिमली देगा log ऑफ एन टाइम में, दैट इज log ऑफ के डिवाइड बाय एन टाइम में, वो तुमको ये लाके देगा। और उस चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू से। अब फिर हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ और भी बचा है क्या, तो वो एक्स्ट्रा क्या वैल्यू होगा, दैट इज के मोड एन। तो हम एक्स्ट्रा टाइम जो मिनिमम टॉप एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, दैट इज मिनिमम एलिमेंट जो होगा, जैसे तुम्हारा यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 आया था कि 4 ऑपरेशन और करना है, तो वही एक्स्ट्रा हम यहाँ पे जो मिनिमम 4 एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर के साथ। तो बस उसको हम मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लायर के साथ जो तुम्हारा एक्स्ट्रा बच चुका था, और सिंपली जो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे था उसको हम वहां भेज दिए। तो ये तुम्हारा आंसर था। और जो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे था तो वो कहाँ मिलेगा, दैट इज जो तुम्हारा पेयर बना था उसका सेकंड चीज जो है वो इंडेक्स ही बता रहा था, तो आंसर ऑफ दैट इंडेक्स में हम असाइन कर दिए उसका वैल्यू, और फाइनली ये आंसर रिटर्न कर दिया। तो बस यही सिंपल लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो तुम एक बार इसको देखो कि एक्चुअली में हम क्या किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और नंबर थ्योरी पे है, तो तुम थोड़ा सोचो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अगर फिर भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। सो तुम पहले खुद से एनालाइज करो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और हमेशा याद रखना कि के का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 पर 9 था, तो हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि कुछ तो साइक्लिक फॉर्म में हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो आशा करते हैं तुमको समझ में आया होगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।